Seven, good evening. Chalo, now it's 5:45 lecture time. So today's topic is consumer protection. Good evening, Mehul. Consumer protection. चलो सर हम लोग तो मूवीज में, हम लोग तो टीवी सीरियल्स में बहुत बार सुना है हम लोग ने. हेलो आर्या, बहुत बार सुना है कस्टमर भगवान होता है. कस्टमर ही देवता, कंज्यूमर ही भगवान. हम लोग ने बहुत बार सुना है. अब सर जब हम लोग ने कंज्यूमर ही भगवान सुना है तो भगवान को प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों? कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों? कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों? जरूरत ही नहीं होनी चाहिए ना सर. जब शॉपकीपर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जब उनका मन के अंदर, उनके मन के अंदर ये फीलिंग है कि कंज्यूमर इज अ गॉड, तो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों? सिंपल क्वेश्चन आना चाहिए. हेलो, यस और नो आना चाहिए ना क्वेश्चन का. तुम्हारे पास इसका रिप्लाई है क्या? देखते क्या रिप्लाई तुम्हारे पास. बोलो, कस्टमर को प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों? बोलो बोलो, क्या समझ में आता है? कस्टमर को, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों? दे आर समटाइम्स चीटेड. ओके, अडल्टरेशन होता है. यस, वेरी गुड. ब्लैक मार्केटिंग होता है. एग्जैक्टली, परफेक्ट. लो क्वालिटी गुड्स आर सोल्ड. यस, वेरी गुड. आने दो आने दो, आंसर आने दो, आंसर आने दो. आज अपने पास दो ही क्वेश्चन है. आज दो ही क्वेश्चन आराम से पढ़ने के, सो दैट दे गेट गुड क्वालिटीज. बहुत धोखाधड़ी हो रही है आजकल मार्केट में, सो दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड. यस, वेरी गुड. फेक एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा सब चालू है इधर पे. ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अगर बोले, इन शॉर्ट बोले तो कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर के सेफगार्ड के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन है. सोचो जरा, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता नहीं, इसके लिए कोई कानून बनाते नहीं, मतलब कानून बनाते नहीं, तो मैन्युफैक्चरर एंड शॉपकीपर, सेलर्स के कितने मनमानी बढ़ जाते. कुछ भी करते उन लोग, कैसा भी बेचते थे. बराबर है, कैसा भी बेचते थे. अभी आप अगर ऑब्जर्वेशन करो तो दिसंबर के पहले, दिसंबर के आसपास में आप देखो, आपके एड पे, टीवी पे एड आते रहेंगे, जागो ग्राहक जागो, हमेशा पक्का बिल ले, सोना देख के खरीदे, दुकानदार से हमेशा पक्का बिल मांगे. एक अंकल आते हैं उधर पे, और स्पेशली ज्वेलरी शॉप का होता है, वो बिल बना देते हैं, बोलते जीएसटी का बिल नहीं चाहिए, कच्चा बिल बनाते हैं. नहीं नहीं, हम तो पक्का बिल लेंगे जीएसटी वाला. बहुत सारे आते हैं. ओके, तो ये सब चीज के लिए, ये सब चीज क्यों कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन? तो सिंपल सी बात है, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स राइट्स. अब आता है कंज्यूमर्स राइट्स, जिसके लिए हम बहुत लड़ाई करते हैं, कंज्यूमर राइट्स. लेकिन साथ में, राइट्स के साथ में कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, जो हम कभी फुलफिल नहीं करते, जो हम कभी फुलफिल नहीं करते. ठीक है, वो तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या राइट्स है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले. बट आज के लेक्चर में मैं तुम्हारे एज अ स्टूडेंट, तुम्हारे कुछ राइट्स और तुम्हारे कुछ ड्यूटीज, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आज है ना तुम्हारे सामने रखूंगा. मतलब इन शॉर्ट ऐसा होता है कि जैसे क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक मोटिवेशन, आप बोल सकते हो. आप बोलेंगे सर मोटिवेशन की जरूरत क्यों होती है? रामायण देखा, रामायण, रामायण देखा, रामायण.
रामायण सबने देखा है? उसमें शायद कुछ ऐसा केस होता है, संजीवनी बूटी लाने का, संजीवनी बूटी लाने का, जब लक्ष्मण जी को बाण लग जाती है। हाँ, स्टोरी जिसको नहीं पता स्टोरी सुन लो। देखो मैं एग्जैक्टली मेरे को इतना भी नहीं पता है, गलत हो तो माफ करना। तो वो टाइम पे क्या होता है पता है? वो टाइम पे हनुमान जी को बोलते हैं तुम्हारे पास ताकत है, तुम जा सकते हो पार करके, क्रॉस करके समुद्र को, ओशन को क्रॉस करके तुम लेके आ सकते हो। बट हनुमान जी सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो हनुमान जी को इंस्पायर कौन करता है? जामवंत, पता है? जामवंत, जामवंत, वो उनको इंस्पायर करते हैं। वो उनको इंस्पायर करते हैं कि तुम्हारे पास एक अनोखी शक्ति है, तुम एक प्लेस से दूसरे प्लेस कभी भी उड़ के कैसे भी जा सकते हो। ऐसा ही कुछ था, और शायद वो कभी था या कुछ। बट एट द एंड में कंक्लूजन ये था कि हनुमान जी को मोटिवेट करने के लिए जामवंत जी आए थे। देखो अगर स्टोरी कुछ रॉन्ग होगी उसके अंदर, देखो मेरा मोटिव कुछ अलग है बताने का। स्टोरी अगर रॉन्ग हो तो आई एम सॉरी, माफी दे देना मेरे को। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये था कि हनुमान जी को जो बोलते ना उड़ के गए, क्रॉस करके गए, या जो भी करके गए हवा में उड़ के, उनको वो मोटिवेट करने के लिए जामवंत जी आगे आए थे। वैसे टैलेंट तुम्हारे अंदर भी है, बट यस, रियलाइज करने का पावर, टैलेंट तुम्हारे पास भी है, तुम भी हनुमान बन सकते हो। बट तुमको एक जामवंत की जरूरत है। अब जामवंत कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता है, मॉम डैड हो सकते हैं। मॉम डैड सबसे पहले है मोटिवेट करने के लिए। हम, मैं हो सकता हूँ, एनीवे कोई भी हो सकता है, तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं। सो कोई भी बेटा, कोई भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं ही हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मॉम डैड हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो हनुमान तुम भी बन सकते हैं, तुम्हारे पास भी ताकत है, बट मोटिवेशन की जरूरत है। एक चीज ध्यान में रखना कभी भी। तो आज वही तुमको थोड़ा सा रियलाइज करने का, क्योंकि मैंने आज पूरा बहुत होमवर्क किया है। एक छोटा सा झलकी दिखा देता हूँ तुमको होमवर्क का। आज सुबह से बैठ के वही होमवर्क कर रहा था मैं। चलो, ये कुछ स्क्रीन पे तुमको दिखता रहेगा, वे स्क्रीन पे दिखा रहेगा, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। दिख रहा है कुछ? क्या है ये? क्या ये जंबल वर्ड्स? अरे अटेंडेंस है रे, जंबल वर्ड्स बोलती है। अटेंडेंस है, नेम गेम है। ओहो, नेम गेम है, अटेंडेंस है। इसके ऊपर यार डिस्कशन करूंगा मैं, ठीक है? चलो, लेकिन लेटर, लेक्चर के बाद में, लेटर स्टेज। चलो, तो एक मिनट। हाँ, तो चैप्टर नेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसके ऊपर आज हम लोग को खाली इंट्रोडक्शन पढ़ने का और नीड एंड इंपॉर्टेंस पढ़ने का। बाकी मेन डिटेल्स तो कल आने वाला है बच्चों, कल के लेक्चर में। बट उसकी थोड़ी थोड़ी सी झलकी बोलते हैं ना, थोड़ा सा जो भी बेसिक है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। चलो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नाउ पॉइंट अराइज कंज्यूमर वर्ड से, ऑब्जेक्टिव्स में आता है कंज्यूमर वर्ड्स। कंज्यूमर तो मैंने तुमको लेक्चर में बताया था, कंज्यूमर अगर ले मैन के सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंज्यूमर मतलब क्या? हु कंज्यूम्स, हु कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज, हु कंज्यूम द प्रोडक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, चलो। तो कंज्यूमर ये वर्ड आया किधर से? तो कंज्यूमर, दिस वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। देखो लैटिन और ग्रीक ये भरे पड़े सब, लैटिन वर्ड से आया कंज्यूमर। आपको अगर प्रोनाउंसिएशन जो भी करने का करो, कंज्यूमर। कंज्यूमर का मीनिंग है विच मीन्स टू ईट, टू ड्रिंक। सिंपल लैंग्वेज बोले तो खाना पीना। बहुत बार सुना होगा, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं? मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, पी रहे हैं। क्या कंज्यूम कर रहे हैं? मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं हम लोग। ओके, so derived from Latin word consumere, which means eat, to eat or to drink, to eat or to drink। ठीक है, ये इसका सिंपल मीनिंग है। याद रहेगा तुम लोग को, आई होप। ऑब्जेक्टिव्स में आता है बेटा, याद रखना ये, स्पेशली इसको याद रखना, कंज्यूमर को। ओके, तो कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स टू ईट और टू ड्रिंक। थोड़ा आगे बढ़ते, कंज्यूमर का मीनिंग, द कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम्स और यूज एनी कमोडिटी, ध्यान देना, यूज एनी कमोडिटी और सर्विसेज अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज और थ्रू अ मार्केट। सर नेचुरल रिसोर्सेज बोला मतलब क्या? अभी जैसे सिंपल से एग्जांपल देता हूं, आप बोलेगा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर वाला नहीं, ओपन नेचुरल, ये भी हम कंज्यूम कर रहे हैं।
पानी मिल रहा है, ये भी नेचुरल रिसोर्सेस है हमारे लिए, पानी मिल रहा है, यस नेचुरल रिसोर्सेस है। और थ्रू मार्केट, मार्केट का मतलब क्या, मार्केट में गए सब्जी लेने को, मार्केट में सब्जी लेने को गए, मार्केट में फ्रूट्स लेने गए, मार्केट्स में क्लोथ्स लेने गए, ग्रेन्स लेने गए, ग्रोसरीज लेने गए, मार्केट से खरीद रहे, दैट इज ऑल्सो, वो भी हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, इसके लिए हमको भी बोलेंगे कंज्यूमर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। मतलब एनी हाउ हम लोग अगर कोई चीज यूज कर रहे हैं तो हम लोग कौन है, कंज्यूमर। अभी सर्विसेज, सर्विसेज में डॉक्टर की सर्विसेज, हमको पेशेंट बोलेंगे, बात है बरोबर है, बट सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं, सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं। ओके तो कंज्यूमर बोला मतलब हु कंज्यूम्स और यूज एनी कमोडिटी और सर्विसेज अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज और थ्रू मार्केट। चलो आगे, मीनिंग, कंज्यूमर का मीनिंग क्या है, तो कंज्यूमर का मीनिंग अ पर्सन, देखो मैं इसको, मैंने इसको तोड़ा है, मैंने वर्ड्स में नहीं लिखा है, मेरे को मैंने इसको फिगर्स में लिखा है। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट मैंने तैयारी इसको का फिगर्स साथ। में लिखा है, सॉरी इमेज में बताया, अ पर्सन who buys the goods hire the services, who buys the goods hire the services for consideration। consideration का मतलब क्या, return in something, return in something। अभी सपोज मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल दो, ध्यान से सुनना, एग्जांपल दो। सपोज मैंने मैंने बुरा मत मानना मनन, नहीं तो बोलेगा कि सर आप मेरा एग्जांपल लेते हो। अभी मनन का शॉप है, मनन का भी है, कल्पेश का भी है, दोनों का शॉप है। मनन एंड कल्पेश के शॉप पे मैं गया सामान लेने को, ध्यान से सुनना, मनन एंड कल्पेश के दुकान पे मैं गया सामान लेने को। अब मनन एंड कल्पेश के दुकान पे सामान लेने गया, मनन ने मेरे को सामान दिया, कल्पेश ने मेरे को सामान दिया, गुड्स दिया, मैंने अभी उसको पे किया, देखो मैंने एक्सचेंज किया, मेरे बदले में मैंने उसको एक्सचेंज कर दिया, तो यहाँ पे कंसिडरेशन है, यहाँ पे कंसिडरेशन है, तो मैं कंज्यूमर हो गया, क्या हो गया, मैं कंज्यूमर हो गया। आप सामने वाला अभी मनन और कल्पेश सेलर हो गया, मैं कंज्यूमर हो गया, बराबर है। अब ये दोनों ने मेरे को फ्री में नहीं दिया है बेटा, ये दोनों ने मेरे को फ्री में नहीं दिया है, ये दोनों ने मेरे को किस तरीके से दिया है, इसके बदले में क्या लिया है, इसके बदले में क्या लिया है, समथिंग इन रिटर्न, क्या लिया है, पैसा लिया है, क्या लिया मेरे पास से, पैसा लिया, पैसा लिया, मनी लिया, पैसा लिया, ठीक है, चलो पैसा लिया, रोकड़ा, क्या बात है, वेरी गुड, पैसा लिया। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं थोड़ा सा हट के, अभी कल्पेश की ना, कल्पेश की अभी मोबाइल की दुकान है, तो उसने मेरे को क्या किया, एक मस्त मोबाइल गिफ्ट दिया मेरे को, सॉरी मोबाइल नहीं गिफ्ट दिया, मोबाइल कवर गिफ्ट दिया, ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा तेरे पास से, मोबाइल कवर गिफ्ट दिया, और मोबाइल कवर गिफ्ट दिया, और अपना मनन ने मेरे को मस्त रेयर मिलने वाले कुछ काजू, वो मेरे को 1/4 किलो गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट किया मेरे को, गिफ्ट किया। मैंने उसको प्रॉमिस किया पैसा देने को, आंसर इज नो, मैंने प्रॉमिस नहीं किया पैसा देने को, ना मैंने पैसा दिया, इन लोग ने मेरे को गिफ्ट दिया, तो हम उसको ना, मैं कंज्यूमर नहीं बोला जाएगा, बिकॉज मैंने रिटर्न में कुछ दिया नहीं है उसको, मैंने रिटर्न में कुछ दिया नहीं है। तो कंज्यूमर का मतलब ये, अ पर्सन बाइज द गुड्स हायर द सर्विस फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बोला मतलब रिटर्न में कुछ दे रहा है, रिटर्न में कुछ दे रहा है, हाँ ये नॉन मॉनिटरी हो गया। तो अभी यहाँ पे पॉइंट है, पेड, प्रोमिस्ड, पेड, प्रोमिस्ड, पार्टली पेड और प्रोमिस्ड, और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर पेमेंट, मतलब सिंपल उधर मीनिंग बोला मतलब क्रेडिट, सिंपल मीनिंग मतलब क्रेडिट इन फ्यूचर। या तो मैंने ऑन द स्पॉट पे कर दिया, या तो मैंने पे करने का प्रॉमिस किया है। मैंने मनन के दुकान से मैंने
दूसरा कौन है, मनन के, कल्पेश के दुकान से, दोनों से गुड्स परचेस किया। मैंने उनको बोला बेटा मैं आज देख, मैं भाई आज मैं पेमेंट नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ 5 दिन के बाद में आके पेमेंट करूंगा। मैं उसको बोलता हूँ 5 दिन के बाद आने का, मैंने उसको प्रॉमिस किया। हाँ उधारी बोल सकते हैं, बट मैंने उधारी क्या किया, मैं तेरे को प्रॉमिस करेगा बट कब पेमेंट करेगा मेरे को भी नहीं पता है। डिफर्ड पेमेंट में 5 दिन के बाद में आके मैं तेरे को पेमेंट कर रहा है, या तो पे कर दे, या तो पे करने का प्रॉमिस किया, पे करने का प्रॉमिस किया। तो द पर्सन हु बायस द गुड्स और हायर द सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन विच हैव बीन पेड, promised, partly paid और promised और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब मैंने गुड्स तो परचेस कर लिया, या तो उसका पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने का वादा किया, या तो मैं फ्यूचर में पे करने वाला है, तो मेरे को क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। मीनिंग क्लियर हो गया? हेलो, मीनिंग क्लियर हो गया? चलो ओके, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी ने एक खतरनाक बोला, जरा पढ़ लो क्या बोला, देखो यहाँ पे। अ कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर इन आवर प्रीमाइसेस। देखो क्या लिखा है, विजिटर इन आवर प्रीमाइसेस। देखो शॉपकीपर है ना, खरीदे गुड्स, इसके लिए खुश नहीं होगा। कोई दुकान में आते रहता है उसके लिए ज्यादा खुश होगा। क्यों? एक बार कोई आया ना तो वापस से आने वाला है आपकी दुकान में, और कोई आपकी दुकान में एक भी बार नहीं आया तो इट में भी चांसेस वो आएगा भी नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर इन आवर प्रीमाइसेस, रीजन पैसा मिलने वाला है। अब दुकान में टैक्स वाला आके खड़ा हो गया, म्युनिसिपालिटी वाले आके खड़े हो गए, हम इतना खुशी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जा रही है, ये कस्टमर के पास से लक्ष्मी आएगी, बराबर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर है, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस। देख लो, ध्यान से सुन लो। मनन बोलेगा सर आज है ना आप है ना खतरनाक खतरनाक पढ़ा रहे हो सर, खतरनाक खतरनाक पढ़ा रहे हो। एग्जाम्पल लेगा तो मनन को गुस्सा आएगा, सर ऐसा नहीं बोलने का, ओके। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। चलो फॉर एग्जाम्पल, मनन एंड कल्पेश ने मेरे को बोला मैं आपके दुकान में आपको ये भाव में नहीं दे सकता, मैं बोलेगा ठीक है मत दो, मैं दूसरे दुकान से ले लेगा, बराबर है कि नहीं? कस्टमर एक दुकान पे थोड़ी डिपेंड होता है, अलग अलग लोगों के पास जाके ले लेगा। उसमें नुकसान किसका? कस्टमर को नुकसान नहीं, तुम्हारा नुकसान है। कस्टमर को नुकसान नहीं, तुम्हारा नुकसान है। कस्टमर को तो और किधर से ले लेगा? कस्टमर भले ही गुस्से में, कस्टमर भले ही गुस्से में 2 प्राइस ज्यादा देके लेगा, लेकिन तुम्हारे दुकान पे वापस नहीं आएगा, बराबर है कि नहीं? ओके। तारक मेहता का तारक मेहता का अगर तुमने एपिसोड देखा होगा, तारक मेहता का एपिसोड देखा होगा, तो तारक मेहता के अंदर एक धंधा कुछ मंदा रहता है, और शाम को एक कपल आते हैं मोबाइल फोन खरीदने के लिए, मोबाइल फोन खरीदने के लिए। जब वो मोबाइल फोन खरीदते हैं तो बोलते हैं कि सर वो तो ऑनलाइन इसका इतना प्राइस है, आप इतना प्राइस ज्यादा क्यों ले रहे हो? शाम के टाइम पे, दुकान बंद करने के टाइम, दुकान बंद करने के टाइम पे आप इतना प्राइस क्यों ले रहे हो? इससे अच्छा हम लोग ऑनलाइन में खरीदते। तो उन्होंने सब बताया है, सर्विस अच्छा मिलेगी, कुछ भी मिलेगी, कुछ भी होगा। तो जेठालाल भी ऑनलाइन के प्राइस में दे देता है, जेठालाल भी ऑनलाइन के प्राइस में दे देता है, बराबर है। बोलता है ठीक है चलो आप भी क्या याद रखे कि मोबाइल दे दिया, बराबर है। तो नट्टू काका उसको पूछते हैं कि आपने तो भाव टू भाव दे दिया, हाँ प्राइस टू प्राइस, वेरी गुड, प्राइस टू प्राइस में दे दिया, इसमें अपना बेनिफिट क्या है? जेठालाल क्या बोलता है पता है? ये कस्टमर रूट के गया तो वापस नहीं आएगा, और अभी यही कस्टमर कल जाके वहां पे दुकान में जाएगा तो ये बाकी कस्टमर को लेके आएगा, बाकी कस्टमर को लेके आएगा। आज ये कस्टमर बना तो ये बाकी जाके 10 लोगों को बोलेगा कि ये दुकान में जाने के लिए, बराबर है। मतलब इन शॉर्ट एक कस्टमर रूट के गया तो 10 कस्टमर गए। बिजनेसमैन के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन कस्टमर एक रूट के गया तो 10 लोग को रूट के जाएगा, बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर। ही इज नॉट एन इंटरप्शन इन आवर वर्क, ही इज द पर्पस ऑफ इट। ही इज नॉट एन आउटसाइडर इन आवर बिजनेस, he is part of it, he is part of it. We are not doing him a favor by serving him, he is doing a favor by giving us opportunity to do us। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है महात्मा गांधी जी ने, वो हमारे लिए आउटसाइडर नहीं, बिजनेस का ही पार्ट है। अब सिंपल सी बात है, बिजनेसमैन अगर कस्टमर ही नहीं होगा
तो टीवी किसको बेचेंगे, फ्रिज किसको बेचेंगे, कस्टमर ही नहीं आएगा तो, बराबर है। अगर कस्टमर ही तुम्हारे पास नहीं आएगा तुम किसको बेचेंगे, दैट्स अ पॉइंट। हम एहसान नहीं करे कस्टमर पे, कस्टमर हमारे पे एहसान करे हमारे दुकान से खरीद के, नहीं तो उसके पास तो 50 ऑप्शन है पढ़ाई भाई। के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तो उसके पास तैयारी तो का 50 साथी। ऑप्शन है भाई, उसके पास 50 ऑप्शन है, 50 जगह पे चले जाएंगे। यार मनन ऐसा मत सोचना, मनन मैं आता तेरे दुकान पे ही आता हूँ मैं। मनन नाराज हो गया क्या, गया किधर? कल भी आके गया था, लगता तूने पहचाना नहीं। ओके, तो ये इनकी थियरी थी। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है जो कि हम लोग ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ा था। कॉन्सेप्ट इज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। क्या कॉन्सेप्ट था वो? महात्मा गांधी जी ने एक कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया है, इन्वेंट किया है, बताया है क्या है वो? वो क्या है? इट इज दिस देयर इन टेक्स्ट बुक? यस इट इज इन टेक्स्ट बुक। हेजल, सत्याग्रह। ओ हो। अभी तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहा है क्या, 7वीं 8वीं का? ट्रस्टीशिप, business organization are caretaker, they should use their wealth for society। याद करो, ऐसा कुछ बोला था अगर मैं गलत नहीं हो तो। क्या नाम है इनका? जागो ग्राहक जागो, अरे बाप रे, रहने दो यार। हेजल पेज नंबर 133 पे देखो, ये लाइन है महात्मा गांधी जी का, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 133 पे। ओके, बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज, यस। जागो ग्राहक जागो नहीं है रे बेटा। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते धीरे धीरे। चलो, अब है ना, अब महात्मा गांधी जी के ये स्टेटमेंट को पढ़ के लगता है कंज्यूमर इज अ किंग ऑफ मार्केट। कंज्यूमर इज किंग ऑफ मार्केट। क्या तुमको लगता है कि तुम मार्केट के किंग है क्या? कस्टमर है, तुम कंज्यूमर, मार्केट के किंग है क्या? नहीं। अरे दुकान पे जाओगे ना, बार्गेनिंग करोगे, दुकान वाला क्या बोलता है? लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। बोलता है कि नहीं? आगे तुमको जिधर मांगता है, जिधर मिलेगा ले लेने का, हमको बोलने का नहीं। हाँ, प्राइस हमारा ज्यादा है, ऐसा चिल्लाता है यार। किंग को ऐसा चिल्लाता है क्या? नहीं बेटा, हम लोग किंग है ही नहीं। चलो तो अभी इधर देखते हैं। अभी सेलर है, सेलर, सेलर, सेलर cheat and exploit consumers. How? Price rise, black marketing, adulteration, misleading advertisement, misleading advertisement, reality, expectation versus reality। क्या मांगा मिला क्या, मांगा क्या मिला क्या। हाँ, तो अभी हम लोग गए किधर, मेट्रो स्टेशन पे। इतना मस्त समोसे का बहुत बड़ा, समोसे का बहुत बड़ा फोटो लगा है, देख के कितना मस्त आ रहा है समोसा का फोटो है, क्या करने का है। मस्त, कितना मस्त लग रहा है, इट्स सो ब्यूटीफुल, खाने का मन आ गया, मुंह में पानी आ गया। अब बेटा जब वो रियलिटी में आता है सामने, देखते हैं पहले फोटो को देखते और इसको देखते, ऐसे ही आया है क्या? फोटो को देखते रहे, ये ऑर्डर किया था हम लोग ना, ये ना ऑर्डर केलेलं मी, हा नथी, ऐसा टेक्सचर मिला नहीं। हाँ, बहुत दुख होता है, बराबर है। कैसा दे क्या, कैसा मांगा और कैसा क्या मिला। हाँ, सोचा क्या मिला क्या। ओ, गाइड मूवी का गाना याद आता है मेरे को, मांगा क्या मिला क्या, वो आता है ना गाना, गाना है उसके अंदर। ओके, लेकिन उन लोग भी बहुत चैप्टर होते हैं, उन लोग क्या करते हैं पता है, नीचे ना एक छोटे सा लाइन में लिख देते, एस्ट्रिक करके।
image is only for and purse. Reality product can differ from this image. बहुत छोटा सा लिख देते हैं उन लोग. हाँ, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्या होता है बेटा कि जानबूझ के बल्क क्वांटिटी में कुछ गुड्स को स्टोर करके रख देने का, बल्क क्वांटिटी में. अब बल्क क्वांटिटी में गुड्स को स्टोर करके रखे मतलब मार्केट में गुड्स सही नहीं, स्कैरसिटी आ गई, खत्म हो गया. अब खत्म हो गया और धीरे से क्या करेंगे, प्राइस को बढ़ा देंगे. ऑनियन के टाइम पे बहुत होता है. आप देखो ऑनियन के टाइम पे ऑनियन का प्राइस बढ़ता है, बाद में मालूम पड़ा किधर पे रेड पड़ी, इतने सारे ऑनियंस मिले. एक मैन्युफैक्चरर के बाद एक होलसेलर के पास इतने सारे ऑनियंस मिले हैं, रेड पड़ी है. और उसमें प्राइस बढ़ाने का कुछ रीजन हम लोग का ही होता है. कांदा भजी खाने का है, झनझनित मिसल के अंदर हमको ये चाहिए, क्या चाहिए, झनझनित मिसल बनाएंगे तो कांदा चाहिए, कांदा पोहा है, पाव भाजी में कांदा चाहिए, फिर चिकन बनाएंगे तो मसाले में कांदा चाहिए. मतलब हमको कांदा चाहिए, भले प्राइस कितना बढ़ा दो. उनको पता है पब्लिक तो डिमांड करने वाली है, पब्लिक तो खरीदने वाली है. जितना कंज्यूम होता है उतना तो कंज्यूम करेंगे ही. बस बेटा, भूक लागली आता मला नाही, लोकांना एक जगह भूक लगेगा तो वापस ध्यान नहीं रहता उन लोग का. ओके, तो हम खरीदते रहते हैं, डिमांड बढ़ती जाती है. अब डिमांड बढ़ती जाती है तो बेटा बट ऑब्वियस वो लोग तो क्या करेंगे, प्राइस बढ़ाएंगे. ज्यादा डिमांड के कारण दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैरसिटी. यस, तो बेटा अब इतना देखने के बाद में रियली लगता है कि कस्टमर किंग है मार्केट, तो आंसर इज नो.